Hello everyone, welcome to the Study with Man. In this one short revision, we will quickly cover our complete revision, NCERT syllabus, numerical, sample paper and important questions. ठीक है। तो इस सीरीज में हम क्या कवर करेंगे, हम वो सारी चीज को देखेंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड है। हम काफी सारे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा एक्चुअली केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। जैसे तुमने घर में देखा होगा ना, आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंदने का भी एक प्रोसेस होता है ना, कि पहले आटे को डब्बे में से निकाल के प्लेट में रखो एंड देन उसमें पानी मिलाओ एंड देन फिजिकल वर्क करके आटे को गूंदते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। अब वो जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम दो सब्सटेंसेस को मिला रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट मिले। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैं एक एलिमेंट आयरन है हमारे पास और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं विथ वाटर, थ्री वाटर, एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये केमिकल, इस यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है और हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमें पता कैसे चलेगा। जहां भी केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे हमें देखने को मिलेगा चेंज इन कलर। जो भी हमारा सब्सटेंस है, जब वो नए प्रोडक्ट फॉर्म, उससे नए प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, कलर कलर चेंज हो जाएगा हमारे सब्सटेंस का। नेक्स्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमें वहां पे टेम्परेचर भी वेरी होता हुआ दिखेगा। एंड देन हम देखेंगे कि चेंज इन स्टेट, वहां पे हमारा स्टेट भी चेंज हो सकता है। स्टेट तो जानते हो ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये स्टेट्स भी चेंज हो सकते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में। एंड देन हमारा है इवेल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ऐसा पॉसिबल है कि वहां पे किसी न किसी गैस का इवेल्यूशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, हमारे रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में हमें कोई गैस मिल रही हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और अ सिंबल, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। अब इनको हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और सिंबल। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो वर्ड इक्वेशन देख लो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिंबल इक्वेशन। अब सिंबल इक्वेशन क्या है, ये इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा सिंपल जो वर्ड इक्वेशन है, सिंपल जो वर्ड इक्वेशन है, अब हम वर्ड का यूज नहीं ना करके हम क्या कर रहे हैं, इनके सिंबल का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, विच विल गिव अस MgO। दिस इज अवर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि इसको कुछ इस तरीके से समझो, हमारा प्रोडक्ट ए और सॉरी हमारा सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं सब्सटेंस सी। तो दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, हमारा एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन है, हमने एक सॉलिड फॉर्म में कार्बन लिया है, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, बताओ जल्दी। प्रोडक्ट में मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन Exothermic reaction is a reaction in which heat is released along with the formation of product. तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारा हीट रिलीज होता है जब हमारा प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, यानी कि हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के साथ मिलती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हमने देखा कि मीथेन मीथेन हमारा मीथेन हमारा रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रोडक्ट में हमारा हीट रिलीज हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई हमारी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था? दो सब्सटेंसेस को मिला के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया था, और डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे? एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा ब्रेकडाउन होगा किसमें? नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? मल्टीपल प्रोडक्ट में। ठीक है, ये हमारा फेरस सल्फेट है। हीट की प्रेजेंस में हमने इसको रिएक्ट कराया, एंड देन हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है? फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक केमिकल रिएक्शन देखी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि हमारा फेरस सल्फेट जो था वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बना रहा था। तो हम उसमें हमने देखा कि एक रिएक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हीट की प्रेजेंस में हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एक एग्जांपल देख लो। हमारे पास एक लाइमस्टोन है। अब इसको हम हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, हीट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होगा इसका, और हमें मिलेगा क्विक लाइन मिलेगा, एंड देन हमें प्रोडक्ट में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आने के चांसेस हैं। सो हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ बैठो, बट क्या होता है कि तुम्हारा दोस्त किसी तीसरे पर्सन के साथ बैठ जाता है, तो वहां पे क्या हुआ कि किसी तीसरे पर्सन ने तुम्हें क्या कर दिया है? वहां से डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये हो तुम, और ये है तुम्हारा दोस्त। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम इसे हटाकर अपने दोस्त के साथ एक सीट पे बैठ जाओ। तो तुम क्या करोगे? इजीली इसे क्या कर दोगे? डिस्प्लेस कर दोगे, और उसे किसी दूसरी जगह पे भेज दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तुम्हारी सीट तुम्हारी सीट पे तुम्हारे दोस्त के साथ कोई तीसरा पर्सन बैठा हुआ था, और तुमने उसे क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि उसको उसकी जगह से हटा दिया। तो ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लो। हमारे पास जिंक है और है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब जिंक और कॉपर सल्फेट, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम दोस्ती की बात नहीं करते हैं। हम वहां पे देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो कितना रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल्स को क्या कर देगा? इजिली डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज चेक करना। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जिंक क्या आता है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? हमारा इजिली कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और सल्फेट के साथ अपनी केमिकल इक्वेशन बना लेगा। देन हमारा क्या प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉपर क्या हो गया? यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, यानी कि उसने अपनी जगह को छोड़ दिया है। ठीक है, और कॉपर की जगह को किसने ले लिया है? जिंक ने। ठीक, अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड,
यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास सोडियम सल्फेट है एंड दूसरा हमारे पास बैरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बैरियम और सोडियम आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करके और उनकी पोजीशन को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, घेर लेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो कैसे, देखो यहाँ पे सोडियम हमारा बैरियम को डिस्प्लेस करके क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। एंड हमारा बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ बैरियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ ये इक्वेशन हमारी क्या शो करती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड है, एक सोडियम सल्फेट एंड दूसरा बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। एंड जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुए, दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए। तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड एंड ये हमारा बन गया, ये बीसी नहीं है वो मत समझना। सो ये बीसी, वो वाला बीसी नहीं है, ये हमारा बैरियम सल्फेट है, ठीक है। इसी के साथ अब हमारा चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ रिएक्टेंट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन को अपने रिएक्टेंट के अंदर। जैसे कि हम, मैंने पहले एग्जाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था, कार्बन जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हमारा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रिडक्शन, रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा है हमारे रिएक्टेंट में, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कॉपर एंड वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यही रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली एक ही इक्वेशन के अंदर। तो रिडक्शन में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बस दो दो टॉपिक बचे हैं, थियोरेटिकल टॉपिक है हमारा। पहला हमारा कोरोजन एंड नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिविटी। तो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।